नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। 4 सीटों पर चुनाव हो गए। जो उपचुनाव में 4 सीटों पर चुनाव होना था हो गए। 23 तारीख को इसका रिजल्ट आएगा और लग रहा था कि अब राजनीतिक पारा ठंडा हो जाएगा, लेकिन हमारा मानना है कि राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ गया है। जो एक उपचुनाव होना है विधान परिषद का, स्नातक का तिरहुत से जो चुनाव होना है, इसको लेकर के न सिर्फ राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है बल्कि एनडीए की भी अंदर की लड़ाई सामने आ सकती है। जी हां, ऐसे हम नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि चिराग पासवान के साथ ही राकेश रोशन ने पार्टी छोड़ा और कहा कि गठबंधन के कारण बलि नहीं चढ़ेंगे, मैं वीर का बेटा हूं, चुनाव लड़ूंगा, गठबंधन जो है वो बलि मांगता है और मैं बलि नहीं दूंगा। हालांकि राकेश रोशन ने एक और बात कही, पटना के होटल मोरिया में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, चिराग पासवान पर एक भी आरोप नहीं लगाया, सीधे तौर पर कहा कि गठबंधन धर्म के कारण कई बार छोड़ना पड़ जाता है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात आपने देखा, जिस प्रकार से रुपौली में चुनाव हुआ था, शंकर सिंह चिराग पासवान के साथ ही रहे थे, गठबंधन के कारण वह निर्दलीय लड़े और क्या आई थी रुपौली की तस्वीर, वही तस्वीर क्या तिरहुत में भी आएगी या कुछ मामला और होगा। हमारे पास जो खबर है कि चिराग पासवान की पार्टी भले छोड़ दिया हो राकेश रोशन ने, लेकिन चिराग पासवान का पूरा समर्थन है राकेश रोशन को। और यही नहीं, अगर आप यह कह सकते हैं कि राजद ने भी राकेश रोशन को ऑफर किया, लेकिन चूंकि राकेश रोशन के दिल में दिमाग में सिर्फ चिराग पासवान है, इस कारण से राकेश रोशन ने आरजेडी का जो ऑफर था उसको ठुकरा दिया। हालांकि एनडीए ने वहां से अभिषेक झा को दिया है, जदयू के प्रवक्ता रहे अभिषेक झा और उनको टिकट दिया गया है। लेकिन अंदर खाने की जो खबर आ रही है कि एनडीए के ही कई घटक दल राकेश रोशन के पक्ष में काम कर रहे हैं। अभिषेक झा सिर्फ एक चेहरा बनकर के रह जाएंगे। क्या जदयू के भी कुछ बड़े लोग राकेश रोशन की पीछे से मदद कर रहे हैं? बड़ा सवाल यह है, क्योंकि जिस प्रकार से आपको हमने शुरू में कहा कि राकेश रोशन ने एक बार भी चिराग पासवान के बारे में कोई बात नहीं कही, सीधे कहा कि मैं छोड़ रहा हूं पार्टी, चूंकि हमको चुनाव लड़ना है, अब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का चिराग पासवान का विजन है उसको लागू करेंगे। और जिस प्रकार से राकेश रोशन के नॉमिनेशन में जो उत्साह नजर आया, जो भीड़ नजर आया, और राकेश रोशन ने कहा भी कि मैं यहाँ शिक्षितों के लिए, शिक्षा के लिए और यहाँ के युवाओं के लिए काम करूंगा, अभी तक सबों ने लूटा है, मैं उनके लिए काम करूंगा। और राकेश रोशन की उपस्थिति ने तिरहुत क्षेत्र में तापमान बढ़ा दिया है। जिस प्रकार से घूम रहे हैं, जिस प्रकार से राकेश रोशन को लोगों का समर्थन मिल रहा है, अभिषेक झा के लिए निश्चित तौर पर परीक्षा की घड़ी है, कड़ी टक्कर है। क्या अभिषेक झा राकेश रोशन को हराएंगे या राकेश रोशन अभिषेक झा को हराएंगे? बड़ा सवाल यह है। लेकिन हमारा मत जहां तक मानना है कि राकेश रोशन का पलड़ा अभी भारी है, क्योंकि न सिर्फ चिराग पासवान की पार्टी बल्कि जदयू के भी कुछ लोग उनको पीछे से मदद कर रहे हैं। बीजेपी ने भी पूरी तरह से राकेश रोशन को मदद करने का मन बना लिया है। तो क्या माना जाए कि 2020 में जो तस्वीर आई थी, चिराग पासवान ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, हालांकि ऊपरी स्तर पर साथ नहीं थे, लेकिन कहा जाता है कि अंदरूनी स्तर पर जो साठगांठ थी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो तीसरे दर्जे की पार्टी बनाने की बात हो रही थी, 2020 में जो चोट दिया था चिराग पासवान ने, वो नीतीश कुमार कभी भूल नहीं सकते हैं। तो क्या तिरहुत स्नातक जो उपचुनाव हो रहा विधान परिषद का, इसमें भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फिर से पटकनी देंगे चिराग पासवान? बड़ा सवाल यह है। इन सवालों का जवाब आगे आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बार फिर से आपको दोहरा रहे हैं कि राकेश रोशन के पक्ष में जहां तक हमारी जानकारी है, एनडीए के ही घटक दल के नेता राकेश रोशन का साथ दे रहे हैं और राकेश रोशन के हौसले बुलंद है। जिस प्रकार से नॉमिनेशन किया, जिस प्रकार से घूम रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों का समर्थन मिल रहा है, निश्चित तौर पर राकेश रोशन की स्थिति तिरहुत में अभी सबसे भारी है। वैसे में यदि कल के डेट में फिर से राकेश रोशन जीत करके और चिराग पासवान के साथ मिल जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल बने रहें ब्रेकिंग न्यूज से।